जिस पलामू की धरती पे अमन साहू के एनकाउंटर के बाद पूरे पुलिस की चर्चा देश में हो रही थी, लोग पुलिस की पीठ थपथपा रहे थे और चर्चा पलामू की पूरे देश में थी कि कैसे पलामू के एक एरिया में अमन साहू का एनकाउंटर हो गया। लेकिन अब फिर पलामू चर्चा में है और पलामू की पुलिस भी इस बार वजह है कुछ और, क्योंकि आरोप लगा है कि पलामू पुलिस ने एक युवक को पीट पीट कर मार डाला है, उसकी हत्या कर दी है। यह मामला विधानसभा बजट सत्र के दौरान गूंज रहा है और तमाम विधायक जो सदन की कार्यवाही में भाग लेने पहुंचे तो साफ तौर पर आवाज उठाया कि जिस तरह से पलामू की पुलिस ने काम किया है, इस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और जैसे आम इंसान के गिरफ्तारी होती है वैसे अधिकारी और उस दरोगा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। पहले आप खुद सुनिए क्या कुछ कर रहे हैं भाजपा विधायक नवीन जायसवाल। बर्बरता के साथ वहां पर थाना में ले जाकर मारा गया और अभी जो घटना सामने आई है कि पुलिस के पीटने के वजह से रिम्स पहुंचने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो वैसे पुलिस पदाधिकारी पर हत्या का मामला दर्ज करके उसको अविलंब गिरफ्तार करना चाहिए और आम लोग के ऊपर जिस तरह से हत्या पर पुलिस सक्रिय होती है उसी तरह उस पर दंडित करना चाहिए। एक सिमरिया में भी थाना प्रभारी को जो है वहाँ एसपी ने हटाया मारपीट के आरोप में, फिर 2 दिन के बाद जो है उसको पोस्टिंग दे दी, थाना पोस्टिंग मिल गई है। ये तो इसका मतलब यही है कि सरकार उसको अवार्ड दे रही है। जिसने गलत किया उसको आप 2 दिन के लिए सस्पेंड किए और उसके बाद फिर 2 दिन के बाद नया थाना का प्रभारी बनाए, तो ये दर्शाता है कि सरकार का क्लियर इंडिकेशन है कि आप जितना भी बर्बरतापूर्ण काम करेंगे आप दंडित नहीं होंगे, सरकार आपको सम्मानित करेगी। नहीं तो खुला भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार के साथ साथ अत्याचार है, इसलिए कि आम लोग जो थाना में जाकर न्याय मांगते हैं, न्याय के जगह उसको अगर लाठी और डंडे से ऐसा पीटा जाए जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, इससे बड़ा दुखद और कुछ इस राज्य में नहीं हो सकता। वहीं गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने कहा कि पुलिस अब रक्षक नहीं भक्षक बन गई है, पुलिस सिर्फ वसूली का काम करने में लगी है। हमेशा पुलिस लोगों को पीटती थी और अब ऐसा हो गया है कि पुलिस को देखते ही लोग पीट दे रहे हैं। पलामू में 2 दिन पहले ही आपको खबर मिली होगी कि जिस तरह से वन रक्षक को ग्रामीणों ने पीटा, तो यह सब गुस्सा ग्रामीणों का है कि कैसे पुलिस काम करे, तो उसका अब भड़ास ग्रामीणों ने निकालना शुरू कर दिया है। ये पुलिस के कार्यशैली पर कम पहले भी कहा कि पुलिस के कार्यशैली पर आज सवालिया निशान है। पुलिस और माफिया का साठगांठ चल रहा है। पुलिस आम आदमी के रक्षा का जिनका जिम्मेवारी था वही भक्षक बने हुए हैं। और एक जानकारी आपको बताते हैं पलामू कहीं अगर नहीं मालूम होगा, कल 10 वन कर्मी को खनन माफिया द्वारा पटक पटक के मारा गया। वो वन कर्मी गए थे कि भाई अवैध खनन आप क्यों कर रहे हैं। अब बताइए, अगर वन कर्मी को अगर खनन माफिया पीट रहे हैं, मतलब कहाँ कानून व्यवस्था रह गया। पुलिस भी पीट रहा है तो आम आदमी को पीट रहा है। एक दहशत, एक भय का माहौल है। लोग जैसे वेस्ट बंगाल में जो माहौल है वही माहौल झारखंड की स्थिति हो गई। राजा का हम लोग भी बड़ी नहीं कह सकते हैं, नहीं कह सकते हैं, नहीं कहा नहीं जा सकते। बंगाल बन रहा है क्या? बंगाल बनने की ओर है। हमें लगता है कि बंगाल, वेस्ट बंगाल से भी इसका भयावह स्थिति आपको देखने के लिए मिलेगा। देखिए, मैं पत्रकार महोदय, आप लोग हैं काफ़ी पढ़े लिखे सुलझे हैं, मैं उस हिसाब से नहीं कह रहा हूँ, लेकिन रियल में सुरक्षा का भाव लोगों के मन में है। वहीं राजद के विधायक संजय सिंह यादव ने कहा कि साफ तौर पर पूरे मामले की जांच हो रही है और एसपी ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया है। उसका मौत हो गई है, हम लोगों के संज्ञान में है और सरकार जो दोषी पुलिस पदाधिकारी था उसको सरकार ने निलंबित कर दिया है और उस पर कार्रवाई चल रही है। मुख्यमंत्री सदन में भी बोले, बाहर भी बोले कि सरकार के अंदर रह के कुछ लोग विपक्ष का काम कर रहे हैं। अब ये मंत्री ही जाने कि कौन काम कर रहा है, ये तो मैं उनका जवाब। पार्टी से मंत्री है। हाँ ठीक है, तो अब कौन कर रहा है तो वो जानेंगे ना, हम तो नहीं जानते।
जिस तरह से नावा बाजार में 1 मार्च को गिरफ्तारी हुई, उसके बाद 7 तारीख को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। इस दौरान उसके साथ यातना हुई, जिस तरह से मारपीट की गई, यह अपने आप में सबूत उसके शरीर पर निशान जो महफूज के हैं वो बताने को काफ़ी है। हालांकि इस पूरे मामले की जब जांच होगी तो कई लोग जो है वो रडार पर आएंगे और कई पर गाज गिर सकती है।